हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे बालक का जो शारीरिक और मानसिक विकास है उसके बारे में। तो हमें पता है कि अध्ययन की दृष्टि से हम बालक का जो विकास है वो 3 अवस्थाओं में करते हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो हम स्टार्ट करते हैं शैशवावस्था में विकास, कैसे उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। शारीरिक विकास से तात्पर्य हमारा जो भी उसके शरीर में वृद्धि होती है, जो भी फिजिकल ग्रोथ होता है उसको पढ़ेंगे। तो शैशवावस्था में जो विकास है उसके अध्ययन के लिए इसको 2 भागों में बांटा जाता है। इसका जो काल है शैशव काल और पूरे बाल्यावस्था। जो शैशव काल होता है वो जन्म से 3 वर्ष तक होता है। शैशव का जो इंग्लिश वर्ड है वो है इन्फेंट, जिसका अर्थ होता है बोलने के अयोग्य। तो जो 0 से 3 वर्ष के बालक होते हैं वो प्रॉपर ढंग से बोल नहीं पाते हैं, इस वजह से इसे शैशव काल कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष का है। शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है, यह वैलेंटाइन ने बोला है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये सिगमंड फ्रायड ने कहा है। अब हम पढ़ेंगे जो शैशवावस्था का शारीरिक विकास है उसके बारे में। लंबाई है, जन्म के समय जो औसत लंबाई होती है वो 51 सेंटीमीटर होती है, जो कि 51.5 बालकों का होता है और 51 सेंटीमीटर बालिकाओं का होता है। बालक जन्म के समय बालिकाओं से 0.5 सेंटीमीटर अधिक लंबे होते हैं। प्रथम वर्ष में शिशु की औसत लंबाई 73 सेंटीमीटर हो जाती है। अब भार, नवजात शिशु का जो वजन होता है वो 3 किलो होता है। सिर तथा मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम, जो कि ये जो सर होता है, जैसे ही बालक पैदा होता है तो जो उसका सिर होता है वो पूरे शरीर की लंबाई का 1/4 भाग होता है। और 6 वर्ष तक जो सिर का भार होता है वो 1250 ग्राम हो जाता है, जो कि पूरे मस्तिष्क का जो डेवलपमेंट होता है उसका 90% है ये। हड्डियाँ 270 होती हैं। दांत 20 होते हैं, जो कि अस्थायी दांत होते हैं या इसे दूध के दांत कहा जाता है। धड़कन 140 बार, ये अनियमित होती हैं। मांसपेशियों का विकास होता है वो 23% होता है। लड़कों में 5 से 6 वर्ष की उम्र में लड़कों में मात्र प्रेम भाव, जिससे ऑडिपस ग्रंथि होती है, उसका ऑडिपस ग्रंथि का विकास होता है। लड़कियों में पितृ प्रेम भाव, जिसे इलेक्ट्रा ग्रंथि कहते हैं, उसका विकास होता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। जन्म के 15 दिन बाद त्वचा का रंग स्थायी होने लगता है। जन्म के समय जो संवेग होता है वो सिर्फ उत्तेजना रहता है, और जैसे ही बालक 2 वर्ष का हो जाता है तो उसके अंदर 4 संवेग पैदा हो जाते हैं: भय, प्रेम, क्रोध और पीड़ा। शैशवावस्था की विशेषता हम पढ़ते हैं। तो जो शैशवावस्था होता है वो शारीरिक विकास में बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है, मानसिक क्षमता में तीव्रता होती है, सीखने की तीव्रता, दोहराने की प्रवृत्ति। जैसे अगर आप किसी भी बच्चे के सामने, आप अगर 6 वर्ष से कम बच्चे के सामने अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो बच्चा भी करने की कोशिश करता है आपके कार्यों को देखकर। आप जो शब्द बोलेंगे वो उस शब्द को दोहराने का भी प्रयास करता है। तो ये दोहराने की प्रवृत्ति पर निर्भरता। जो शैशवावस्था में जो बालक होता है वो अपना कार्य स्वयं नहीं करता, वो अपने कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, शैशवावस्था में बालकों के अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है, जैसे कि कोई भी चीज़ क्या है, ये किस तरह से बनी हुई है, ये सब चीज़ों का क्वेश्चन करना। स्वप्रेम, उन्हें खुद से प्रेम रहता है, उनकी चीज़ों कोई और अगर छू ले तो वो गुस्सा हो जाते हैं, तो ये है स्वप्रेम। संवेगों का प्रदर्शन, 2 वर्ष के बच्चों में 4 संवेग होते हैं: भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है। काम प्रवृत्ति, जैसे हाथ पैर के अंगूठे चूसना हो गया, चम्मच को चूसना इत्यादि। कल्पना की सजीवता, दोहराने की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। अगर हम कोई कार्य करते हैं, अगर उसको बालक देखता है तो वो उसको खुद से करने की कोशिश करता है, तो ये अनुकरण हो गया, किसी और को देखकर वो कार्य स्वयं करना। अपरिपक्वता, प्रत्यक्षात्मक अनुभव द्वारा सीखना। इसमें ये है कि अगर बालकों को हम कोई कार्य करने के लिए कहते हैं, मना करते हैं कि ये काम मत करो, तो वो नहीं मानते हैं। अगर वो स्वयं का अनुभव कर लेते हैं तो उस चीज़ को नहीं करते हैं। जैसे लेते हैं आग का एग्जाम्पल, तो अगर आग के सामने से आप उन्हें हटाएंगे, आग के पास से वो नहीं हटेंगे, लेकिन जब वो जल जाएंगे तो उसका वो अनुभव कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो उससे दूर रहते हैं, आग के पास नहीं आते हैं। और उनका जो व्यवहार होता है वो अंतर्मुखी होता है, व्यक्तित्व।
हाँ, बाल्यावस्था में विकास दो वर्गों में विभाजित करते हैं, संचय काल और परिपाक काल। संचय काल है 6 से 9 वर्ष, परिपाक काल है 9 से 12 वर्ष। तो दोनों का अब अर्थ समझते हैं। जो संचय काल होता है, हमें पता है शैशवावस्था में जो हड्डियाँ होती हैं वो 270 होती हैं। तो संचय काल में क्या होता है, उनका हड्डियों का जो मांसपेशियाँ होती हैं वो हड्डियों के रूप में संचित होती हैं। तो जो मांसपेशियाँ होती हैं वही हड्डियों में कन्वर्ट होती हैं। ये होता है संचय काल में। इसी वजह से जो 270 से जो हड्डियाँ होती हैं वो 350 हो जाती हैं बाल्यावस्था में। परिपाक काल में क्या होता है कि इनका जो है हड्डियों का विकास हो जाता है और शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख करता है। मतलब इसमें शरीर का केवल सुदृढ़ता होती है, शरीर में कठोरता आने लगती है। इसे प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता कहा है रॉस ने। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है कोल एवं ब्रूस ने। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जो 10 वर्ष का बालक खेलते ना हो, ये कहा है स्ट्रिंग। अब हम इसको कैसे रिमेंबर करेंगे, जैसे जो भी प्लेयर होते हैं वो जो फिज़िकली और मेंटली दोनों फिट होते हैं, तो हम कह सकते हो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं फिज़िकली और मेंटली। तो अब आ क्या रहा है स्ट्रेंग में स्ट्रांग, तो जो प्लेयर है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो इससे क्या हुआ, इसको बोला है स्ट्रेंग ने। बाल्यावस्था को स्फूर्ति की अवस्था कही जाती है, क्योंकि बालक क्या है, अगर वो दिन भर भी खेलते रहते हैं फिर भी वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, वो थकते नहीं हैं। डर्टी एज कहा जाता है क्योंकि बालक क्या होते हैं, खेल खेल में अपने कपड़ों को गंदे करते हैं और वो हमेशा गंदे गंदे रहते हैं, क्योंकि हमेशा खेलते रहते हैं किसी न किसी चीज़ से। इस वजह से इसे गंदी अवस्था कहा गया है। शारीरिक विकास बाल्यावस्था में 6 से 9 वर्ष शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। 9 से 12 वर्ष में गति धीमी हो जाती है। इस समय शरीर का विकास दृढ़ता के साथ होता है। लंबाई प्रत्येक वर्ष 5 से 7 सेंटीमीटर बढ़ती है। संपूर्ण बाल्यकाल में 30 से 42 सेंटीमीटर औसत लंबाई बढ़ती है। मस्तिष्क जो है वो 95% वृद्धि हो जाती है। हड्डी 270 से बढ़कर 350 हो जाती है। मांसपेशियाँ जो है वो हड्डियों का रूप धारण कर लेती है। अब इसमें क्या है, जैसे जब छोटा बच्चा रहता है तो जो सर के ऊपर का भाग रहता है वो बहुत ज़्यादा हल्का रहता है, और वो क्या है क्योंकि वो उसमें मांसपेशी के रूप में रहता है। जैसे ही वो बाल्यावस्था की ओर अग्रसर होता है, उसके जो सर का ऊपर का भाग रहता है वो हड्डियों में कन्वर्ट हो जाता है, तब वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है। दांत, स्थायी दांत जो होते हैं 27 से 28 दांत वो जम जाते हैं। मांसपेशियाँ जो होती हैं 33%, पूरे शरीर का जो 33% है वो मांसपेशियाँ होती हैं। स्थायी दांत इतने, मांसपेशियाँ 33%। बाल्यावस्था की विशेषता, शारीरिक विकास में स्थिरता होती है। तो प्रारंभ में क्या होता है, शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, फिर बाद में स्थिर हो जाता है। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, आत्मनिर्भरता की भावना, जिज्ञासा की प्रबलता, रचनात्मक कार्यों में आनंद। जैसे जो बालक होते हैं वो कोई भी सामान लेंगे उससे कुछ ना कुछ बनाने लगते हैं, सामान को खटपट करने लगते हैं। जैसे होता है कि कागज़ की नाव बनाना, और भी चीज़ों से वो अपने मन के कार्य करने लगते हैं। जैसे घर पे ही है कि बच्चे अगर रोटी बनाए तो बच्चे क्या होते हैं, आटा ले लेते हैं और अपने हिसाब से उसको कुछ ना कुछ शेप देते रहते हैं। तो वो रचनात्मक कार्यों में आनंद लेते हैं। संग्रह करने की प्रवृत्ति, जैसे खिलौनों का संग्रह करना और खाने पीने का संग्रह करना, वो हर चीज़ों को इकट्ठा करके रखना चाहते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व, काम प्रवृत्ति में सुषुप्तता, निरुद्देश्य भ्रमण, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, रुचियों में परिवर्तन और मानसिक योग्यता में वृद्धि। बालक कार्यकरण को जानने का प्रयास करता है। जैसे जो बाल्यावस्था में बालक होते हैं वो ये हमेशा जानने का प्रयास करते हैं कोई भी चीज़ कैसे बनी है, ये कैसे कार्य कर रहा है, चीज़ों को देखकर वो सोचते हैं। तो अरस्तु ने कारणता की व्याख्या अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में की है। कारणता को 4 भागों में इन्होंने विभाजित किया है: उत्पादन कारण, निमित्त कारण, स्वरूप कारण और कार्य कारण। अब होता क्या है, जैसे अगर नॉर्मल भी अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं ये कैसे बना होगा, किसने बनाया होगा, किस तरह से ये बना है। तो उत्पादन कारण में यही है कि उसका उत्पादन किस चीज़ से हो रहा है। मिट्टी का, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मिट्टी का लोदा है तो उसको कौन बनाएगा, कुंभकार बना रहा है। तो जैसे ही कुंभकार मिट्टी के लोदे को देखेगा तो उसके मन में कई तरह के विचार आएंगे, मस्तिष्क में वो विचार करेगा कि अब इस मिट्टी के लोदे का स्वरूप का विचार करेगा कि मिट्टी के लोदे का क्या बनाया जाए। फिर कार्यकरण में वो क्या करता है, उसको घड़े का स्वरूप दे देता है। तो यही जो है कारणता के 4 भाग है जो अरस्तु ने बताए हैं।
किशोरावस्था में शारीरिक विकास। बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का इसे संधि काल कहा जाता है। स्टैनले हॉल, जिनकी पुस्तक है एडोलसेंस, स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है। इसे समस्यात्मक अवस्था भी कहते हैं और शैशवावस्था की पुनरावृत्ति भी कहते हैं। इसमें जो लंबाई होती है, बालिकाओं की लंबाई 16 वर्ष तथा बालकों की लंबाई 18 वर्ष तक अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। सिर तथा मस्तिष्क, 16 वर्ष की उम्र तक मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। जो मस्तिष्क का भार होता है वो 1200 से 1400 ग्राम होता है, जो कि ये पूर्णतया विकसित हो जाता है 16 वर्ष की उम्र तक। दांत, 4 जो प्रज्ञा के दांत, जिसे हम अक्ल के दांत भी कहते हैं, वो किशोरावस्था में आते हैं। मांसपेशियाँ जो है 45% हो जाती हैं पूरे वेट का, व्यक्ति के भार का। हड्डियाँ, इसमें अस्थिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो हमें पता है कि सबसे पहले 270 हड्डियाँ रहती हैं शैशवावस्था में, फिर 350 होती हैं बाल्यावस्था में। फिर अस्थिकरण में क्या है, जो हड्डियाँ होती हैं वो जुड़ने लगती हैं एक दूसरे से, तब हड्डियाँ बचती हैं 206। तो किशोरावस्था में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 206। विशेषताएं, कल्पना का बाहुल्य होता है, अपराध प्रवृत्ति का विकास, समाज सेवा, ईश्वर तथा धर्म में विश्वास, बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। अब इसमें हम इस चीज़ को पढ़ेंगे कि अधिकतम विकास, कहीं कहीं पर आप कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज़ से। शैशवावस्था में बुद्धि का सबसे ज़्यादा विकास होता है, लेकिन अधिकतम विकास बुद्धि का होता है वो किशोरावस्था में होता है। अधिकतम का मतलब क्या होता है, जो हमारी मैक्सिमम लिमिट है, मतलब जो बुद्धि का जो मैक्सिमम लिमिट है, अधिकतम विकास वो किशोरावस्था में हो जाता है 16 वर्ष की उम्र तक। और सबसे ज़्यादा जो विकास है वो होता है शैशवावस्था में। स्थिरता तथा समायोजन का भाव, वीर पूजा की भावना, दीवा स्वप्न, स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना। जो किशोरावस्था में बालक बालिकाएं होते हैं, अगर उन्हें फ्रीडम ना दिया जाए, उनकी बातों को न सुना समझा जाए, तो वो क्या करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए वो कभी कभी विद्रोह भी कर देते हैं, वो अपनी फ्रीडम के लिए। किशोरियों में कल्पना शक्ति अधिक होती है। किशोरों से अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास होता है, जीवन दर्शन का निर्माण होता है। वैलेंटाइन ने किशोरावस्था को अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय कहा है। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। मानसिक विकास, अब हम पढ़ेंगे मानसिक विकास। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो मानसिक विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट, वो क्या होता है। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं कि किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से हमारा बिहेवियर वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, और जो हमारे पास योग्यता है, जो हमारी एबिलिटी है किसी भी कार्य को करने के लिए, तो ये सब आते हैं हम मेंटल, जो हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है उससे। एक तरह से हम इसको सिनोनिम्स कर सकते हैं कि इंटेलिजेंस, कि हम किस तरह से किसी भी चीज़ को डील करते हैं, हमारे कार्य करने का क्या तरीका है। तो वातावरण के प्रति समायोजन एवं अनुकूलन करने की क्षमता ही मानसिक विकास है। मानसिक विकास एवं शिक्षा में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा मानसिक विकास को इंक्रीज किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है उसको। जॉन लॉक ने कहा था, नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरा कागज, साफ स्लेट या अंधेरे कमरे की तरह है। शैशवावस्था में मानसिक विकास, सबसे ज़्यादा जो मानसिक विकास है वो शैशवावस्था में होता है और सबसे तेज होता है। प्रथम माह में भूख का अनुभव होता है शिशु को, और 1 सप्ताह बाद मुस्कुराने की प्रक्रिया होती है। दूसरे माह में तेज प्रकाश के प्रति अनुक्रिया, चौथे माह में खिलौनों को पकड़ने का प्रयास, छठे माह में अपने नाम को समझना, जैसे चिंटू पिंटू जो भी नाम है, अगर आप उसको नाम से बुलाएंगे तो समझेगा कि हमें बुलाया गया है। 8वें माह में जो बालक है वो घुटने के बल चलने लगता है। 10वें माह में दोहराने की प्रवृत्ति होती है। प्रथम वर्ष में क्या होता है, छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। द्वितीय वर्ष में 2 शब्दों के वाक्य, उसके पास 100 या 200 शब्दों का भंडार होता है। तृतीय वर्ष में संख्या को दोहराता है, सार्थक शब्दों का प्रयोग करता है। चतुर्थ वर्ष में 10 तक गिनती गिनता है, अक्षर लिखना प्रारंभ कर देता है। पंचम वर्ष में रंगों की पहचान करने लगता है वो। षष्ठम वर्ष में व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य। जन्म के समय जो मस्तिष्क का भार होता है वो 350 ग्राम होता है। 6 वर्ष तक 1250 ग्राम हो जाता है, जो कि पूरे मस्तिष्क का 90% भाग है ये।
बाल्यावस्था में मानसिक विकास। छठा वर्ष है, सरल प्रश्नों का उत्तर दे सकता है बालक। 7वें वर्ष में वस्तुओं में भेद और समानता, संयुक्त तथा जटिल वाक्यों का समाधान। 8वें वर्ष में छोटी छोटी कविताएं या कहानियां याद कर लेता है। 9वें वर्ष में समय, सप्ताह, दिन, वर्ष, माह का ज्ञान हो जाता है और बौद्धिक संक्रिया जैसे गुणा, भाग, जोड़, घटाना इत्यादि बालक करने लगता है। 10वें वर्ष में बालक दैनिक कार्य अपना स्वयं से करने लगता है और वह तीव्र गति से बोलने लगता है। 11वें वर्ष में तर्क, चिंतन, जिज्ञासा की शक्ति का ज्ञान होता है उसे। 12वें वर्ष में समस्या समाधान की क्षमता का विकास और यथार्थता को समझने लगता है। अब हम पढ़ेंगे किशोरावस्था के मानसिक विकास को। तो किशोरावस्था में जो मानसिक विकास होता है उसका अधिकतम विकास होता है, जो कि पूर्ण विकास होता है। इसमें विशेषता है चिंतन में औपचारिक संक्रिया, एकाग्र चिंतता, स्मृति शक्ति का विस्तार, अमूर्त संकेतों द्वारा समाधान, रुचियों का विकास और नैतिक मूल्यों की समझ। आज हमने पढ़ा है कि जो बालक का विकास है उसका शारीरिक विकास कैसे होता है और मानसिक विकास कैसे होता है। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो बालक का नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और संवेगात्मक विकास किस तरह से होता है। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।